अगर मैं इसे आई जे की फॉर्म में लिखूं तो 2ai प्लस 2bg है, और अगर मैं इसे ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिखूं तो 2a 2b 0 है। अब देखिए हमने यहाँ से ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज निकालना था, यानी हमें ग्रेडियंट निकाल लिया। अब उसका मोड चाहिए, आप इसका मोड निकालोगे। मोड निकालने के लिए फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। और उसके बाद आप इन जनरल बता दोगे कि इसका आंसर आपके पास बेसिकली क्या निकला है, 2a 2b 0, और ओवर में है 2√a² प्लस b²। ये आपके पास आ गया इसका रेट ऑफ चेंज। यानी दोनों को डिवीजन की फॉर्म में आपने लिख के बता दिया कि du/ds का आपके पास ये आंसर आ गया है। अब नेक्स्ट आपने ये काम करना है, जब नो चेंज की बात हो रही होगी तब क्या करना है बच्चों, एक चीज़ याद रखनी है। जब भी आपसे कहा जाए डायरेक्शन में नो चेंज बताएं, तो यानी कि आपने एक ऐसी वैल्यू बतानी है जिसके साथ जब आप इस वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर जो है वो इक्वल टू 0 आता है, यानी उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आता। और ये बात बच्चों कब पॉसिबल होती है, आप लोगों ने अगर वेक्टर्स पढ़े हुए हैं तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कोई भी दो वेक्टर जब आपके पास परपेंडिकुलर होते हैं तो इसका क्या मतलब होता है कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है उनकी डॉट प्रोडक्ट आपस में 0 होती है। तो यानी कि अगर आपसे कहा जाए कि किसी भी वेक्टर का नो चेंज बताओ, फॉर एग्जांपल बी वेक्टर का कहा गया है नो चेंज बताओ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक ऐसे वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि जब आप उसे इसके साथ मल्टीप्लाई करो, डॉट प्रोडक्ट लो, तो उसका आंसर 0 आए। अब यहाँ पे भी यही काम होगा। अब देखिए हमने यहाँ पे भी ये चीज़ शो करवानी है कि ऐसा वेक्टर बताना है जिसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा। आपने ये जो ग्रेडियंट वाला वेक्टर निकाला होगा, आपने यानी कि ये वाला वेक्टर लेट कर लेना है। इसके रिस्पेक्ट से एक इन जर्नल कोई भी वेक्टर मैं ले लूँगी ST, उसकी डॉट प्रोडक्ट इसके साथ लूँगी। डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद मैंने इस वाले जो वेक्टर है इसकी ऐसी वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि जिस पे इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 आंसर दे रही हो। 0 आंसर वो दे रही होगी तो इसका मतलब ये होगा ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हुए तो यहाँ से ये बात प्रूव हो जाएगी कि इसके दरमियान कोई भी चेंज नहीं आ रहा। यानी कि अगर आपको कोई वेक्टर दे दिया जाए और कहा जाए उसमें नो चेंज बताएं, तो जो वेक्टर निकला होगा उस वाले वेक्टर को हमेशा आप किसी जर्नल वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट लिया करोगे। डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद जो इसके एलिमेंट्स होंगे उसकी वैल्यू फाइंड आउट किया करोगे। फिर आप कहोगे कि ये कैसे पॉइंट है जिस पे जब आप इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो आपके जो आंसर होता है उसमें कोई भी चेंज नहीं आता। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट से एक एलिमेंट था, जेड एक्सिस 0 था, इसलिए मैंने जो इन जर्नल एक वेक्टर लेट कर लिया वो मैंने ST लेट कर लिया है और मैंने कह दिया ये परपेंडिकुलर है। अब मैंने कह दिया, मैंने यहाँ से इसको सोल्व करके S और T की वैल्यू निकाल के बताना है कि इस वाले वेक्टर पे ये आपको जो है नो चेंज आंसर देता है। देखिए डॉट प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है, फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई प्लस सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई। आपने उनकी मल्टीप्लिकेशन की, इसको दूसरी साइड पे लेके गए, S ओवर T अलग कर लिया, माइनस B ओवर A अलग कर लिया। बेसिकली हमें S और T दोनों की वैल्यू चाहिए थी। तो अगर मैं यहाँ से गौर करने देखें, दो आपके पास क्वोशंट्स कब इक्वल होते हैं, अगर फर्स्ट टर्म के इक्वल आ जाए, सेकंड टर्म के इक्वल आ जाए। आप लोग यहाँ से कहोगे कि S इक्वल्स टू आपके पास -B है, T इक्वल्स टू A है। अब आप -B इंटू K भी लिख सकते हो कि किसी अगर एक एलिमेंट के लिए इक्वल है तो उसके मल्टीपल के लिए भी इक्वल होगा, और T इक्वल्स टू AK भी लिख सकते हो। अब लाजमी नहीं है कि आपने K लाजमी लिखना है, आप यहाँ पे S इक्वल्स टू -B और T इक्वल्स टू A भी लिख सकते थे, या इन जर्नल के लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप में K इक्वल्स टू 1 के लिए भी आप कह सकते हो कि ये चीज़ होल्ड करती है। ठीक है, तो आपने यहाँ से वैल्यू लिख ली। मैंने आपकी आसानी के लिए K को रिमूव भी कर दिया है। आप K को रिमूव कर दोगे, जब भी कभी अगर आप K लिखोगे आप कह दोगे यहाँ से S की वैल्यू -B निकल आई है, K की वैल्यू और T की वैल्यू A निकल आई है, तो आप कहोगे ये आपके पास एक ऐसा वेक्टर निकल आया है जिसे आप इस वाले वेक्टर के साथ सोल्व करते हो तो उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आती। यानी जो आंसर आया हमारे पास -B प्लस AJ आया है। अब कैसे पता चलेगा कि क्या ये ठीक आंसर आया है, आप ये जो निकला होगा वेक्टर इसको इस वाले वेक्टर से मल्टीप्लाई करो। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर 0 आएगा, इसका मतलब ये हमने परपेंडिकुलर यानी नो चेंज निकाल लिया है। आप बच्चों करके देख लो, अगर मैं इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट लूँ तो 2A ने -B से मल्टीप्लाई होना है, वो -2A भी आ जाएगा। 2B ने A से मल्टीप्लाई होना है, प्लस 2A भी आ जाएगा। अब देखो एक टर्म माइनस के साथ एक टर्म प्लस के साथ, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा 0। इसका मतलब हमने करेक्ट ऐसा वेक्टर निकाल लिया जिसमें कोई भी चेंज नहीं आ रही।